राहुल गांधी के उनका वो अमेठी परिवार है, उसके लिए वो सदैव खड़े हैं, आज भी वो खड़े रहते हैं। और बात स्मृति ईरानी की, वो भी काम नहीं किए, उनका कोई काम वहाँ नज़र आया नहीं है। जो आज ये हमारा देश खड़ा हुआ है कांग्रेस की देन है, इसको सबको समझना चाहिए, ये कांग्रेस की देन है। मोदी जी को तो पहले ये देखना चाहिए कि आके पूरे देश में घूमें, गरीब आदमी गरीबी से मर जा रहा है, किसका विकास हो रहा है। लोगों को कोई जो है सुविधा नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिला है। हाँ, आज तक नहीं हो रही है, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है मैडम। तो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं हमने इतना रोजगार, यही रोजगार दे रखा है कि बैटरी रिक्शा 20,000 जमा करो ले आओ, ये रोजगार है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और मोदी जी ने इस बार फिर से ये दावा दिया है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन वाकई वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीब उनको क्या समझते हैं, जनता उन्हें क्या समझती है, ये तो जनता से मिलकर ही पता चलेगा। तो चलिए उनके बारे में क्या सोचती है मैम। तो आ जाइए, बोलिए। कहने से कोई मसीहा हो जाता तो फिर बात ही क्या थी फिर। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वसीम। हाँ। तो मोदी जी कहते हैं भाई वो गरीबों की सरकार है ये भाजपा, ये वाकई में सच्चाई है इसमें? मैम सच्चाई क्या बोलूँ इसमें, क्या सच्चाई, कुछ दिखता है पब्लिक को, दिखे तो फिर बोलूँ सच्चाई। भाई हम लोगों को नॉर्मल पब्लिक को क्या दिखे, कुछ दिखे कि हाँ पहले की गवर्नमेंट साहब जो है कुछ चीज़ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें अगर उनको सहूलियत मिल रही होती तो ठीक है, चलो भाई हाँ गवर्नमेंट मोदी जी कह रहे हैं उनकी बात हम एग्री कर रहे हैं। जब वो सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा वो सैलरी वही है जितनी सैलरी मिलती थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार की भी बात मैम कहाँ रोजगार, मैं खुद बेरोजगार खड़ा हूँ, कोई मुझे लगा दे नौकरी में तो मैं करना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैं जब मुझे कोई लगाए नौकरी में मैं खुद लगना चाह रहा हूँ। 20,000 की सैलरी भी देगा तब भी मैं कर सकता हूँ। बस क्या है यार, मतलब देश में इतनी गरीबी है मैम, ये बात है समझ लीजिए। और ये मोदी जी कहते हैं देश खुशहाल है। मैम वही तो बोल रहा हूँ, मैं कहने से थोड़ी हो सकता है कि खुशहाल है कोई। जब कोई कह रहा है कि हाँ आप अपना खुद प्रमोट कर रही हैं कि मैं खुशहाल है, लेकिन प्रमोट दूसरे आदमी बोले, पब्लिक बोले, वहाँ की गवर्नमेंट के ये बहुत ज़रूरी होता है कि जनता के बीच जाएं और उनसे पूछें। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। और मोदी जी जिस तरह बार बार दावा करते आ रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए किया, गरीबों की सरकार है, जनता के लिए किया, जनता की जो देश की जनता है वो खुशहाल है। मैम देश की जनता खुशहाल तो फिलहाल हमें तो कहीं से नहीं लगता मेरे नज़रिए से। बाकी मोदी जी अगर कह रहे होंगे तो हो सकता है अच्छी, मतलब उनको लगा होगा कि उनकी गवर्नमेंट ने 10 साल में वो बहुत अच्छा काम किया है। केदार अली, ये बताइए मोदी जी के दावे कितने सच्चे हुए जनता के लिए, कितना कम है? आप जिस जगह पे खड़ी हुई हैं आप नज़र घुमा के उठा के देख ली कितने वादे सच्चे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये हम इस वक्त हुसैनाबाद घंटा घर जगह है, इसका नाम है क्लॉक टावर भी कहा जाता है अब। तो यहाँ पर जो पब्लिक है उससे ही जानने की कोशिश करें कि मोदी जी ने आखिर 9 साल 9.5 साल कहूँगी कि कितने काम किए हैं। हमारे यहाँ घंटा घर पे जब से निर्माण अखिलेश यादव जी ने कराया है, उसके बाद से जब से सरकार बदली है उसके बाद से आप यहाँ पे खुद मौजूद हैं, आपके सामने सारा नज़ारा है। छोटे इमामबाड़े से लेके बड़े इमामबाड़े तक के जो टेंडर पास हुआ था, जब से काम रुका है तब से लेके अब तक कितना काम मोदी जी ने कराया है आप सामने अपने देख सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। फ्लाईओवर जो रुके हुए थे, जो नया पुल यहाँ पे बना है, जो नए पुल बने हैं अभी, सिर्फ ये काम जो आधा अखिलेश यादव जी ने कराया था उस काम को पूरा करके अपना बताने के लिए, अपने नंबर्स ऑफ जो हैं अपने काम के नंबर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव जी के ही काम को अपना काम बताया कि हमने ये काम कराया। मेट्रो किसने स्टार्ट कराई, किसने निर्माण कराया, सब कुछ कराया। अब काम सारा 90% हो चुका है, अपना नाम करने के लिए उसको 10% करके कंप्लीट करा दिया। हमारा आगे पीपे वाला पुल है, वो भी उस टाइम पर अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी वो भी कार्य इसी प्लान में था, वो अभी तक के नहीं हुआ। हाँ, उसकी हालत बहुत जर्जर है। उस पर 2 बार मैं स्टोरी भी कर चुकी हूँ। काफ़ी जो उधर लोग रहते हैं उस इलाके में उनको भी जाने में परेशानी होती है। अब बात नौजवानों की करते हैं। मोदी जी कहते हैं मैंने नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार दिए, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी जी। तो यहाँ पर जितने भी पुराने आपके लखनऊ में हैं, रोज़गार मिला क्या? पुराने लखनऊ में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक भी कह दे रोज़गार मिला, ना जाने किसको दिया। हम भी नौजवान हैं, ये भी नौजवान हैं। आपकी जहाँ पे आप रहती हैं उस लोकल एरिया में भी कितने नौजवान होंगे, कोई एक कह दे के दिया। तो 9 करोड़ कहाँ गए? 9 करोड़ दिए, 9 लाख दिए, 9,000 दिए, 900 दिए, 9 दिए, तो किसको दिए? किसी की फैमिली कहे कि मुझको
सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी मिली, हमको एक ठेला लगाने का भी रोज़गार मिला। भाई यहाँ पे जितने ये ठेले लगाए हैं, ये जितने भी रोज़गार हैं, ये खुद कर रहे हैं, इनमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। और अगर सरकार का लेना देना भी है तो अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि निर्माण किसने कराया है, यहाँ का निर्माण जो कराया है, जिस पे हम लोग बैठे हैं, किसने कराया है? मोदी जी ने कराया है, या आपके डिप्टी सीएम जी ने कराया है, या केशव प्रसाद मौर्य जी ने कराया है, या योगी आदित्य जी ने कराया है, या मोदी जी ने कराया है, या हमारे गृह मंत्री जी ने कराया है, या हमारे राजनाथ सिंह जी ने कराया है? बीजेपी के किस सांसद या किस विधायक किसने कराया है? आप ये बताइए, जितना आज बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जनता कह रही है, आम जनता ही, तो क्या कभी किसी और सरकार में आपने अपने मम्मी पापा या किसी से सुना कि इतनी महंगाई बढ़ी किसी सरकार में? हमने ये सुना था कि मायावती जी कह रही थी अपनी सरकार में कि सलमान खान हमसे शादी कर ले, 8 रुपये कर देंगे। तो कैसे कर देंगे जब इतनी महंगाई है, तो कैसे कर देंगे? इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अभी पेट्रोल हमारे लिए इतना महंगा क्यों? क्या जहाँ से ये पेट्रोल चलता है वहाँ से इतना ही महंगा चलता है? तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? मुद्दा हमारा जो है पब्लिक के लिए, पेट्रोल आप सस्ता करिए, ठीक है। अब हो सकता हो कि आपकी डील या कहीं हो चुकी हो कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिक की जितनी भी कार्स हैं आपकी या बाइक्स हैं, या उसके ऊपर फोकस होगा। भाई हम लोग तो छोटे आदमी हैं। आशीष कुमार तिवारी। क्या सरकार की कौन सी नीति आपको नहीं अच्छी लगी? सरकार की नीति ये नहीं अच्छी है कि वो निम्न वर्ग पर, जो ज़्यादा नीचे स्तर पे हैं, उनको बिल्कुल ही भूल चुकी है, और जो उनके लगे लगाए में उन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसे मैं अमेठी का हूँ, अमेठी से मैं यहाँ लखनऊ आया हूँ, ये हमारा मुख्यालय है। मेरे यहाँ मुख्यालय है, बल्कि यहाँ से बस भी नहीं चलती है सरकारी, 1-2 बसें चलती हैं, वो समय बाउंडेशन है। आप अमेठी के हैं, स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाती रहती हैं, खबरें मिलती हैं सुनने को। राहुल गांधी का भी वो क्षेत्र है, ज़्यादा काम किसने किया? राहुल गांधी ने जी, राहुल गांधी के, उनका वो अमेठी परिवार है, उसके लिए वो सदैव खड़े हैं, आज भी वो खड़े रहते हैं। और बात स्मृति ईरानी के, वो भी काम नहीं किए, उनका कोई काम वहाँ नज़र आया नहीं है, काम नज़र नहीं आया है। ये जाती हैं बार बार, आने जाने से कोई मतलब नहीं, आने जाने से तो हमारा रिश्ता संबंध बना रहा है, लेकिन जब आप जिस विकास की बात में जीती हैं, आपने उसको दिखाया नहीं अभी। अच्छा, ये तो चैलेंज करती हैं कि इस बार फिर खड़ी होगी राहुल गांधी, जीत कर 5 लाख वोट से राहुल गांधी जीतेंगे, अगर राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़ेंगे तब। अन्यथा प्रियंका गांधी का लड़ना तय हो रहा है अमेठी से। तो स्मृति ईरानी का साफ है, सफाई है। ये या लीजिए, वो अपने आप ही हार रही हैं। अगर आज उनको हारने का है तो अपने कामों से हारेंगी। अच्छा, ये मोदी जी के बयान लगातार सामने आते रहते हैं कि हमने विकास किया, हम गरीबों की सरकार है, जनता मानती है? मोदी जी को तो पहले ये देखना चाहिए कि आके पूरे देश में घूमें, गरीब आदमी गरीबी से मर जा रहा है, किसका विकास हो रहा है? तो कह रहे हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है, आम जनता को भी नहीं दिख रहा है। केवल मजबूरी में कोई कह दे तो वो बात की बात है, लेकिन निम्न स्तर गरीब होते ही जा रहे हैं, कहाँ वो अमीर हो रहे हैं? जो अमीर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, गरीब तो और मिटते जा रहे हैं। गरीब मिटते जा, हाँ, तो फिर खत्म होते जा रहे हैं, गरीबों का क्या निशान रह जा रहा है? ये तो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत विकास कर रहे हैं। विकास कुछ नहीं किए हैं, बस खाली बना के रखे हैं लोगों को, बस, और कुछ नहीं है। आप कहाँ से? हम भी अमेठी से ही हैं। हाँ, अमेठी से हैं हम भी। अमेठी में क्या विकास किया? लोगों को कोई जो है सुविधा नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिला है। हाँ, आज तक तो ये जो तमाम दावे करते हैं, हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना है अभी तक। आप सोच लीजिए, जबकि हमको जो है एकदम मतलब हाई क्वालिटी का राशन कार्ड बनना चाहिए हमारा। ना हमारे पास ज़मीन है, ना कुछ है, बस खाली वैसे जीवन यापन कर रहे हैं अपना कमाई के लिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं वहाँ लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आएगी, हमें जनता प्यार देगी। बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल? मुश्किल इसलिए है कि जनता बहुत जागरूक है, जागरूक हो चुकी है। इसके लिए जो है उनको जो है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आ सकती है उनकी सरकार, मोदी जी के लिए। और लोकसभा में किसको चाहते हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी? ये कांग्रेस से ही है, कांग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि क्यों? जो आज ये हमारा देश खड़ा हुआ है कांग्रेस की देन है, इसको सबको समझना चाहिए, ये कांग्रेस की देन है।
आज हम जिस स्तर पर आए हैं वो कांग्रेस की ही देन है, ये तो इसको कहते मत हैं- बोले कोई। ये तो कहते हैं हमने विश्व गुरु बने हैं, हमने देश का अपने देश का डंका दूसरे देश में लगभग इसके पहले ही कांग्रेस थी, वही ये जो है पूरे भारत का जो आज ये विकास हुआ है उन्हीं के जरिए ही हुआ है। अगर ये कोई भले नरेंद्र मोदी अभी हुए हैं तो घर बनने के बाद कोई भी चला सकता है उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पहले जो है उनको सोचना चाहिए कि किसने नींव डाली है, उसको ये नहीं सोचते हैं। नींव डालने वाला सबसे बड़ा होता है। क्या लगता है चाचा, किसकी सरकार बनेगी इस बार 24 में? 24 में बनेगी तो इन्हीं की सरकार, लेकिन इन लोगों ने ये बहुत नरक कर दिया हम लोगों के साथ में। किसने? अरे ये रिक्शा जो निकल रहे हैं ये लोग चलने नहीं देते, 50 जाम लगती है हर जगह, कदम पे ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ, बैटरी रिक्शा। कमाई कैसी हो रही है? कमाई नहीं हो रही है, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है मैडम। ये तो कह रहे मोदी जी कह रहे हमने इतना रोजगार दे रखा है। यही रोजगार दे रखा है कि बैटरी रिक्शा 20,000 जमा करो ले आओ, ये रोजगार है। और जाम रोड जाम है, घंटों 2 घंटे अभी फंसे रहे यहाँ, ये केकेसी के पास 2 घंटे फंसे रहे तब कहीं निकल पाए। ई रिक्शा की भरमार, रोज रजिस्ट्रेशन, परमिट है ना उसका कुछ भी नहीं, उसका परमिट कुछ भी नहीं है, उसका ई रिक्शे का कुछ भी नहीं है, ना परमिट है ना कुछ है। और बंद है ये तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार यही है, खूब रजिस्ट्रेशन हो रहे दनादन, समझे, पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन खूब हो रहे। ई रिक्शा काहे के लिए बने थे? ये गली कूचे के लिए थे, ये मेन रोड पे चल रहे कहाँ से कहाँ हुआ? कहाँ से कहाँ हुआ? यही विकास हो रहा है, कारोबार सब खराब हो रहा है, यही विकास हो रहा है, कारोबार सब खराब हो रहा है, काम धंधा रह नहीं गया। तो कह रहे हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। कहाँ गरीब होगी, ये गरीबों के गरीब खुद ही मरे जा रहे हैं। इसी तरह बात करते रहेंगे और लोकसभा चुनाव के बारे में भी जानेंगे कि आखिर आम जनता का मूड क्या है माहौल। आप तक सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।